हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में आज हम आपको पढ़ाएंगे वॉइस। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि हम आपको पहले इंग्लिश और भी पढ़ा चुके हैं। उसमें हम आपको नंबर, पर्सन, टेंस ये सब पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, इसमें आपको क्या है ना कि वॉइस को समझने के लिए टेंस आपको आना चाहिए। टेंस अगर बढ़िया से नहीं आएगा तो आप वॉइस को पूरी तरीके से नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए, आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को पहले जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वाला, उसके बाद वॉइस देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, वॉइस क्या है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के समझिए ना तो ये बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है वॉइस। जहाँ से 10 क्लास के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएगा वॉइस से, ठीक ना। वॉइस से 5 क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, वॉइस मतलब होता क्या है? वॉइस मतलब होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। अब देखिए, वॉइस क्या होता है ना कि वॉइस से हमें यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट होता है या तो कार्य को करता है या उसके परिणाम को झेलता है। बस यही से इससे पता चलता है वॉइस से, कि वॉइस से हमें यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कार्य को करता है या तो उसके परिणाम को झेलता है। बस यही होता है। तो चले आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आखिर वॉइस है क्या? तो वॉइस, वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉइस मीन्स होता है वॉच। तो देखिए, वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है कि, देखिए वॉइस यानी कि डैश दिए तो यहाँ फिर लिखेंगे, वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है, वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है, वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कार्य को करता है। वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि किसी वाक्य में, वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य को करता है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य को करता है या उसके परिणाम को झेलता है, परिणाम को झेलता है। देखिए, क्या होगा कि वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य को करता है या उसके परिणाम को झेलता है, उसे वॉइस कहते हैं। उसे वॉइस कहते हैं। उसे वॉइस कहते हैं। देखिए, वॉइस क्या होता है, यानी कि आप समझ गए कि ना। इसका मतलब है कि वॉइस से हमें यह जानकारी मिलता है, यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है कि यदि कोई वाक्य है तो सब्जेक्ट क्या होगा, या तो उस कार्य को करेगा या तो उसके परिणाम को झेलेगा। दोनों में से यही काम करता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वॉइस का मतलब क्या होता है। तो वॉइस का मतलब है ना कि कोई भी वाक्य है, देखिए फिर से समझिए, कोई भी वाक्य है तो उससे यह जानकारी मिलेगा, यह पता चलेगा, यह बोध कराएगा कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य को करता है या उसके परिणाम को झेलता है, ठीक ना। दो काम में से एक ही काम करेगा, या तो उसके कार्य को करेगा या तो उसके परिणाम को झेलेगा। उसे क्या कहते हैं? उसे वॉइस कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं? वॉइस। अब देखिएगा, वॉइस जो होता है ना, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। यानी कि देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। यानी वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है ना, उसका नाम है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पहला क्या है? एक्टिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। देखिए, यदि
यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है, सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य का डूअर होता है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में होता है। तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको समझना पड़ेगा। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। यानी कि अब समझ में आ गया कि अच्छा एक्टिव वॉइस क्या होता है कि अगर कोई वाक्य है, क्या है? अगर कोई वाक्य है उसमें कोई शब्द जिसे उसके बारे में अगर बोला गया तो उसका जो भी कार्य करेगा ना, से कौन करेगा? सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्टिव मेन होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव मेन होता है, यानी कि सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है। यानी कि उस वाक्य में सब्जेक्टिव के द्वारा सब चीज किया जाता है कि ना? उसी को बोलते हैं कि वह वाक्य जो होगा उसको बोल देंगे एक्टिव वॉइस। यानी कि जो सेंटेंस रहेगा वो एक्टिव वॉइस में रहेगा, है कि ना? देखिए, तो एक्टिव वॉइस क्या है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, ना इस बात एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जिससे ऐसे रहेगा, राम रीड्स ए बुक। राम एक किताब पढ़ता है। भाई राम एक किताब पढ़ता है तो इसमें डूअर कौन है? तो राम है, क्योंकि राम सब्जेक्ट की भूमिका में है और राम ही क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो इसका मतलब राम डूअर है कि ना? यानी कि राम डूअर है, यानी कि राम कार्य को करने का काम कर रहा है। तो इसलिए राम रीड्स ए बुक। फिर है, अब देखिए, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि सीता एक गीत गाती है। तो देखिए सीता भी क्या है? कार्य का डूअर है कि ना? यानी कि पूरा काम को कर रही है। इसका मतलब सीता क्या है? एक्टिव वॉइस में, यानी कि सेंटेंस जो है ना ये एक्टिव वॉइस में है। और कार्य का डूअर कौन है? तो सीता डूअर है। यहाँ डूअर कौन है? तो राम डूअर है। तो इसमें आपको समझना है कि अगर कार्य का डूअर होता है तो उसमें क्या होता है? वो एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक ना? अगर कोई दे देगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पर नहीं पहचानी है, तो अगर कार्य कोई सेंटेंस है या कोई वाक्य है उसमें अगर सब्जेक्ट कार्य का डूअर है ना तो वो एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे देखिए, अब एग्जांपल एक और देते हैं। जैसे दे गिव मी, उसने मुझे दे गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। दे गिव मी ए बुक, यानी कि दे गिव मी ए बुक। तो ये क्या है? दे यानी कि यानी वे लोग ने मुझे एक किताब दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव वॉइस में है। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में ही है तो एक्टिव वॉइस में से डूअर कौन है? दे है, जो सब्जेक्ट की भूमिका में वो डूअर है, तो इसीलिए एक्टिव वॉइस में है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आपसे आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, ठीक ना? एक्टिव वॉइस हम आपको बता दिए। एक्टिव वॉइस देखिए, सबसे पहले वॉइस बता दिए कि वॉइस क्या है। वॉइस से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य को करता है या उसके परिणाम को झेलता है तो उसे वॉइस कहते हैं, ठीक है? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है कि यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। यानी कोई सेंटेंस है अगर उसमें सब्जेक्ट डूअर है तो वो एक्टिव वॉइस में होगा। बस इतना समझना है, ठीक है? अब बताते हैं हम आपको पैसिव वॉइस। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ली है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, था अब इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं पैसिव वॉइस। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पैसिव वॉइस। तो दूसरा हमारा क्या है? पैसिव वॉइस। दूसरा हमारा क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, यानी कि देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है। तो यदि किसी वाक्य में
सब्जेक्ट द्वारा किसी काम जिसे झेला जाता है, जैसे कहने का मतलब है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट उसके परिणाम को झेलता है या झेलने वाला होता है तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस में कहते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस से क्या होता है, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट उसके कार्य को झेलने वाला हो, सब्जेक्ट यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट उसके परिणाम को देखिए, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट उसके परिणाम को झेलता है तो वह वाक्य झेलता है, उसके परिणाम को झेलता है, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में होता है। इसका मतलब देखिए, कहने का मतलब सिंपल सा है कि यदि कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है और सब्जेक्ट जो है ना उसके परिणाम को झेल रहा है या उसके परिणाम को भोग रहा है या भोगने वाला होता है तो वह जो वाक्य होगा ना वो पैसिव वॉइस में होगा। क्या होगा? तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। अब कहने का मतलब कि जैसे मान के चले कोई सेंटेंस है, अब उसमें सब्जेक्ट कुछ काम को कर रहा है, सब्जेक्ट डूअर ना है, अब सब्जेक्ट उसके परिणाम को क्या कर रहा है? झेल रहा है या भोग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर परिणाम को जो झेलने वाला होगा ना तो उस सेंटेंस जो होगा वो होगा पैसिव वॉइस में। और अगर मान के चले कि कोई सेंटेंस है और उसमें सब्जेक्ट अगर कार्य का डूअर हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, और अगर उसके परिणाम को झेलने वाला रहेगा तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो चले और हम आपको एग्जांपल अब देते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे मान के चले ना कि वही उसको हम अगर पैसिव वॉइस बना देते हैं तो ए बुक इज रीड बाय राम, यानी कि राम के द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि राम के द्वारा, अब देखिए अब राम यहाँ डूअर ना है, अब राम उसके परिणाम को, देखिए राम क्या पहले सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, लेकिन अब यहाँ सब्जेक्ट ना है, अब इसके परिणाम को झेल रहा है, ठीक है कि ना, सेंटेंस में उसके परिणाम को झेल रहा है, इसीलिए पैसिव वॉइस में है, इसीलिए क्या है? पैसिव वॉइस में है। तो इसका मतलब ए बुक इज रीड बाय राम, ये पैसिव वॉइस है। अब देखिए और भी एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ए सॉन्ग इज sung by सीता, यानी कि सीता के द्वारा एक गीत गाया जाता है। इसका मतलब सीता अब इस कार्य को कर ना रही है, सीता के द्वारा, यानी कि सीता के द्वारा ही किया जा रहा है। इसका मतलब परिणाम को क्या कर रही है? झेल रही है कि ना। तो आप देखिए एक आध को और एग्जांपल लेते हैं। आई एम गिवन ए बुक बाय देम, यानी कि अब देम हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया देम, यानी कि इसका क्या होगा? अच्छा इसको ऐसे कर दीजिए, द बुक बना दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा सेंटेंस पूरा क्लियर नहीं होगा। देखिए अब मान के चलिए कि कोई बनाना है, जैसे मान के चलिए कि आई एम गिवन बाय हर, मुझे उसके द्वारा एक किताब दिया जाता है कि ना। तो ये हो गया हर। अब ये हर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस में है, अब इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा किया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में इसका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस भी थ्री लगल है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य का डूअर होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है, अगर सब्जेक्ट कार्य का अगर डूअर नहीं होता है यानी कि उसके परिणाम को झेलने वाला होता है तो होता है पैसिव वॉइस में। बस इतना समझना है। इसका मतलब हम आपको अभी बताएं कि वॉइस किसे कहते हैं, यानी कि वॉइस के बारे में बताएं। उसके बाद वॉइस दो प्रकार के होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, इसके बारे में बताएं। अब हम आपको बताते हैं ना कि वॉइस, ये तो था इंट्रोडक्शन,
क्या था? इंट्रोडक्शन, यानी कि समझिए तब भूमिका था वॉइस के बारे में कि आखिर वॉइस होता क्या है, इसके बारे में। मेन काम तो अब शुरुआत हुआ कि आखिर वॉइस किसका बनता है और किसका नहीं बनता है कि ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना, अब इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा समझते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि इंट्रोडक्शन किसका क्या होता है। से अब आ जाइए, अगर यहाँ से देखिएगा तो क्या होता है कि हम आपको अभी क्या बताएं, वॉइस बताए ना, वॉइस, इसका मतलब वॉइस, वॉइस मीन्स होता है वॉच, वॉइस मीन्स क्या होता है, वॉच। अगर वॉइस को आप देखिएगा वॉइस के, तब वॉइस को हम अभी कुछ बोले कि दो भागों में बांटा गया है कि ना। एक अभी क्या बांटा, एक्टिव वॉइस, अगर यहाँ से ग्राफ के आधार पर देखिए, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है, पैसिव वॉइस। अब अगर देखा जाए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस के बारे में बता दिए और पैसिव वॉइस के बारे में बता दिए कि वॉइस क्या होता है। कि वॉइस से हमें यह पता चलता है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या तो कार्य का डूअर होता है या तो उसके परिणाम को झेलने वाला होता है, उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के मतलब क्या हुआ कि जैसे कहने का मतलब है कि सब किसी वाक्य में जो होता है ना, सब्जेक्ट उसका डूअर होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है, उसके परिणाम को झेलने वाला होता है कि ना। तो देखिए यहाँ से भी एक एग्जाम्पल को बताते हैं, इसमें आपको देखना है, जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या एक्टिव वॉइस है। अगर इसको आपको पैसिव बनाना है, पैसिव, तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। से पैसिव का आता है कि अब इसको इसके परिणाम को झेलेगा, तो ए स्टोरी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, ए स्टोरी इज रीड बाय, ए स्टोरी इज बीइंग लगेगा, ए स्टोरी इज बीइंग लगेगा, ए स्टोरी इज बीइंग रीड बाय मी, यानी कि मुझे द्वारा एक किताब पढ़ा जा रहा है, एक कहानी पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब कार्य का डूअर ना है मी, ये ऑब्जेक्टिव केस में चला गया और इसके परिणाम को क्या कर रहा है, झेल रहा है। तो ये एक्टिव वॉइस में है और ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बता दिए। अब देखिए, अब इसके बाद है मैं बात करते हैं तो किसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है और किसका नहीं बनाया जाता है। तो कहा जाता है कि पैसिव वॉइस हमेशा किसका बनता है, ट्रांजेक्टिव वर्ब बनता है। इन ट्रांजेक्टिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है कि ना। तो आप कहिए कि तब ट्रांजेक्टिव वर्ब होता क्या है और इन ट्रांजेक्टिव वर्ब किसको बोलते हैं, है कि ना। तो देखिए कहने का मतलब सिंपल सा है कि ट्रांजेक्टिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना संभव है, यानी कि बनाया जाता है, और इन ट्रांजेक्टिव वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंट्रांजेक्टिव वर्ब है जिनका पैसिव वॉइस भी बनाया जाता है, तो वो हम आपको बताएंगे स्पेशल रूल में। अभी समझते हम जनरल रूल आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और अभी हम आपको ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए अब जो वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एगो ट्रांजेक्टिव एगो इंट्रांजेक्टिव। तो ट्रांजेक्टिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजेक्टिव वर्ब किसे कहते हैं, तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं। देखिए वर्ब दो प्रकार, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव। ट्रांजेक्टिव कहने का मतलब है कि अपने बाद वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग ट्रांजेक्टिव वर्ब कहते हैं, और वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजेक्टिव वर्ब। तो अगर आइए देखिए यहाँ से, तो हम आपको बताते हैं क्या ट्रांजेक्टिव वर्ब, क्या बताते हैं, ट्रांजेक्टिव, ट्रांजेक्टिव वर्ब, ट्रांजेक्टिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा तो कहता है ना कि वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए वैसा वर्ब, वैसा वर्ब जिसके बाद वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कहने का मतलब कि वैसा वर्ब
जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ना कि जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, यानी कि उसके बाद ऑब्जेक्ट एकदम आना जरूरी है, उसी को बोल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन आखिर ट्रांजिटिव वर्ब है, वो आपको समझना है। तो देखिए नाम लिखते हैं, उसको आप हम अंग्रेजी में लिख देते हैं, उसको हिंदी में आप समझ जाएंगे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा ना कि आपको जो वर्ब है उसमें क्या होगा, मान के चलिए कि पहला वर्ब क्या है कि सबसे पहले रीड होता है। रीड मीन्स होता है पढ़ना, RED, रीड। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो रीड हो गया। रीड के बाद एक राइट भी होता है, राइट। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। उसके बाद एक ईट है, EAT। ईट मीन्स होता है खाना, ईट मीन्स खाना। ईट के बाद क्या होगा, ईट के बाद हो गया एक सिंग भी आता है, क्या होगा, सिंग। और सिंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। सिंग क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और सिंग के बाद क्या होगा कि सिंग के बाद हो गया सिंग के बाद हो गया प्ले। प्ले भी क्या है, प्ले भी एक ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। प्ले, प्ले, प्ले भी किसका वर्ब, ये प्ले लिखल है, ठीक ना, ये प्ले है। ये सिंग है, ये आपका सिंग है, और ये क्या है, प्ले है। तो प्ले भी ट्रांजिटिव वर्ब है। और भी हम आपको बताते हैं। और क्या होगा, प्ले हो गया ना, उसके बाद हेल्प भी हो जाएगा। हेल्प क्या, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, तो हेल्प भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब फिर गिव भी ट्रांजिटिव वर्ब है, गिव। फिर है सेव। गिव मीन्स होता है देना, सेव हो जाएगा। सेव मीन्स होता है बचाना। उसके बाद बाय भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, BY, बाय। बाय भी ट्रांजिटिव वर्ब है, बाय। बाय के बाद एक ब्रिंग भी आता है। ब्रिंग भी क्या है, ब्रिंग भी ट्रांजिटिव वर्ब। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग भी ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। और भी हम आपको बताते हैं। और क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, अच्छा, मीट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, MEET, मीट। और उसके बाद सी भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सी। सी के बाद और क्या है, मीट है, सी है। ड्रिंक, अच्छा, ड्रिंक भी एक क्या है, ड्रिंक भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ड्रिंक। ड्रिंक के बाद और क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, प्ले हो गया, और क्या हो जाएगा, ड्रिंक। उसके बाद सेंड एक आता है। सेंड मीन्स होता है भेजना, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। बाई हो गया ना, अच्छा, बाई, बाई हो गया, बाई। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, वो भी हो गया। और भी बहुत सारा वर्ब है, जैसे देखिए टीच भी एक वर्ब है, टीच। ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है, सब अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। उसके बाद टीच है। ओपन भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ओपन। ओपन भी एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और क्या है, सिंग हो गया, संग हो गया, रीड, राइट। ओपन के बाद और भी बहुत सारा वर्ब है, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो हम आपको बता रहे हैं। तो ओपन हो जाएगा, उसके बाद सेंड हो जाएगा, टीच हो जाएगा। और भी याद ना आ रहा है, लेकिन बहुत सारा है जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और सिंग तो लिखिए दी हैं, राइट हो गया है, रीड हो गया है। राइट, रीड, सिंग, प्ले, हेल्प, गिव, सेव, बाय, ब्रिंग, मीट, सी, ड्रिंक, सेंड, टीच। और ओपन भी हो जाएगा। ओपन देखिए, ओपन भी है, ओपन मीन्स होता है खोलना। और शर्ट मीन्स होता है, देखिए शर्ट भी हो जाएगा, शर्ट, SUT। शर्ट मीन्स होता है बंद करना, ओपन द डोर, इसलिए शर्ट द डोर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और टीच हो जाएगा, टीच तो लिखिए दिए हैं। चलिए इतना काफ़ी है, इतना आप ध्यान रखिएगा कि सब क्या, कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इतना आप ध्यान रखिएगा ना तो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद अच्छा, किल भी होता है, किल भी होता है। देखिए किल, किल मीन्स होता है मारना, किल मीन्स क्या होता है, मारना। किल, देखिए किल मीन्स होता है मारना, और डाई मीन्स होता है मारना, तो वो अलग है। किल मीन्स होता है मारना, ठीक ना, तो किल भी ट्रांजिटिव वर्ब है। और क्या, सी हो गया। वाक नहीं है, वाक ये सब ना होगा, वाक तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो ये समझिए ना, तो इतना आपको ध्यान रखना कि ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है। और भी याद ना आ रहा है, ये डबल एल होगा, क्योंकि किल क्या ही डबल एल होता है, किल, किल मीन्स होता है मारना। तो इतना आपको जो है ना से ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक ना। तो चलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यानी कि इसके बाद क्या प्रयोग किया जाएगा, ये ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी कहने का मतलब है ना, ये सब ऐसा वर्ब है, लेकिन अपने पास क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, एकदम फिक्स है। इसी को बोल देंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, यही तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, और इसके बाद जितना भी आएगा ना, सब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसीलिए वर्ब ट्रांजिटिव है। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में।
चलिए दोस्त, अब हम आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि सीधा सा भाषा में समझिए कि अपने बाद जो ऑब्जेक्ट न लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब ना है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यानी कि देखिए वैसा वर्ब, वैसा वर्ब वैसा वर्ब जिसके बाद, वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया, वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है ना कि वैसा कोई वर्ब होगा जो अपने बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो क्या है, इंट्रांजिटिव है। जैसे देखिए मान के चले कोई वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया, इसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये वर्ब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। ये हो जाएगा वर्ब कौन सा, इंट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव है क्योंकि अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ठीक ना। तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आखिर आएगा क्यों, देखिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण क्या है। तो उदाहरण क्या है, तो सबसे पहले तो कम हो जाता है। कम क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कम का मतलब तो जानते करते हैं, कम मीन्स क्या होता है, आना होता है। कम के बाद क्या होगा, स्विम होता है। कम के बाद एक स्विम भी है जो इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। स्विम भी है इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद स्विम के बाद क्या है कि स्विम हो गया, उसके बाद वॉक भी है, वॉक हो गया। फिर हो गया रन हो गया। रन के बाद एक आता है फ्लाई भी आता है। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लाई के बाद गो भी है। ये सब क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ठीक ना। इस सब जितना है इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको मतलब वॉइस बनाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में इसका वॉइस बनाया जाता है। जब हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे तब पता चलेगा कि ना वॉइस भी बनता है, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अभी तक हम आपको वॉइस के बारे में बस इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, ठीक ना, कि वॉइस क्या होता है, वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, किसका बनाया जाता है और किसका नहीं बनाया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बनाया जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के जनरली नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ कंडीशन में बनता है, ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब जो इसके अगला वीडियो आएगा जो पार्ट 2 में आएगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये तो बस इंट्रोडक्शन था। तो ठीक है दोस्त, जय हिंद।